बर्निंग यूरिनेशन होता है तो ये एज्यूम कर लेते हैं कहीं ये यूटीआई तो नहीं। प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। सो विदाउट टेस्ट आपको कोई भी मेडिसिन लेना या फिर खुद डॉक्टर बन जाना गलत है। यूटीआई के केसेस मेन में भी उतने ही कॉमन है जितना वुमेन में। राइट प्रोटोकॉल क्या है? हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डॉक टॉक वेयर वी डिस्कस हेल्थ एंड होम्योपैथी। आज का हमारा टॉपिक है यूटीआई डिकोडेड, सिम्टम्स, मिथ्स एंड रूट कॉज अप्रोच। यूटीआई एक ऐसी कंडीशन है या तो लोग इग्नोर कर देते हैं या तो हाफ नॉलेज के बेसिस पर ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या यूटीआई सच में सिर्फ एक इन्फेक्शन है या एक कोई डीपर बॉडी सिग्नल? और इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए वी हैव डॉक्टर आकांक्षा विथ अस, हु एन एक्सपर्ट होम्योपैथी डॉक्टर एट होम्यो अमीगो। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू अनमोल। UTI is very important topic which is urinary tract infection because या तो लोग इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद वेरी सिंपल। क्या यूटीआई अपने आप ठीक हो जाता है या इसका ट्रीटमेंट लेना इंपॉर्टेंट है? सो अगर माइनर केस है उसके अंदर हम नॉर्मल पानी बढ़ा दे या फिर फ्लूइड्स का कंटेंट बढ़ा दे तो वो ठीक भी हो सकता है, बॉडी खुद से मैनेज कर लेती है। बट अगर यही चीज थोड़ा सा ऊपर आकर के ब्लैडर से ऊपर ट्रेवल कर जाती है तो वो किडनी को भी इन्फेक्ट कर सकती है, जिसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। होम्योपैथी में हम बार बार जिनको होने वाला यूटीआई है उनको ठीक करने के लिए इम्यूनिटी पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बार बार यूटीआई ना हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज, लोग अक्सर यूटीआई और किडनी इन्फेक्शन को सेम समझते हैं, तो हम इसमें डिफरेंस कैसे समझें? ये दोनों ही काफी ज्यादा डिफरेंट चीजें हैं। लोअर पेल्विक पेन या फिर यूरिन में इन्फेक्शन होने पे थोड़ा बहुत आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, पेल्विक एरिया में पेन हो सकता है। बट अगर यही इन्फेक्शन थोड़ा ऊपर ट्रैवल कर जाता है, जो कि आप यूरेटर या फिर आपकी किडनी में चला जाता है, तो वहाँ पे आपको फीवर के सिम्टम्स आ सकते हैं, चिल्स आ सकते हैं और थोड़ा सा बैक एक का पेन रह सकता है, जो कि मेडिकल इमरजेंसी में आपको दिखाना पड़ सकता है। तो डॉक्टर, अक्सर लोगों को जब कभी भी बर्निंग यूरिनेशन होता है तो ये एज्यूम कर लेते हैं कहीं ये यूटीआई तो नहीं। क्या ये हर केस में यूटीआई हो सकता है या कोई और भी अदर पॉसिबिलिटीज हैं? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही कॉज नहीं हो सकता, देयर आर मल्टीपल कॉजेज, जैसे कि ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। कॉमनेस्ट इज डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से डेफिनेटली आपको बर्निंग यूरिनेशन हो सकता है। किडनी स्टोन के बहुत से केसेस में आपको शुरुआत में बर्निंग सेंसेशन मिलना बहुत ही कॉमन है। विदाउट टेस्ट आपको कोई भी मेडिसिन लेना या फिर खुद डॉक्टर बन जाना गलत है। अब एक कॉमन मिथ, लोग अक्सर ऐसा समझते हैं कि यूटीआई जो है सिर्फ लड़कियों को हो सकता है। क्या यूटीआई के केसेस मेन में भी उतने ही कॉमन है जितना वुमेन में, या सिर्फ एक मिथ है? ये बहुत ही कॉमन मिथ है। मेन एंड वुमेन दोनों में ही यूटीआई हो सकता है, बट ज्यादातर चांसेस फीमेल को होने के होते हैं, क्योंकि उनकी यूरेथ्रा जो है वो एनवायरनमेंट से बहुत क्लोज होती है। मेन में जो चांसेस होते हैं वो या तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से हो सकता है या फिर स्टोन की वजह से हो सकता है, इसलिए दोनों को ही वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। राइट डॉक्टर, सेक्स के बाद यूटीआई के केसेस क्यों बढ़ जाते हैं और इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम? यूटीआई कोई कंटेजियस डिजीज या एसटीआई नहीं है, बट ड्यूरिंग द एक्ट जो है बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकते हैं और इन्फेक्शन को ट्रिगर कर सकते हैं। आफ्टर द एक्ट यू शुड क्लीन योरसेल्फ वेल एंड दिस इज द ओनली प्रिवेंशन यू कैन डू। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, घर के नुस्खे जैसे ज्यादा पानी पीना, क्रैनबेरी एक्सेट्रा, ये कितना इफेक्टिव होता है और यूटीआई का कंट्रोल करने का राइट प्रोटोकॉल क्या है? एक्चुअल प्रिवेंशन जो होता है वो आपका गुड वाटर इनटेक इज मैंडेटरी, क्योंकि वो फ्लश ऑफ करता है टॉक्सिन्स को और बैक्टीरिया को। बट क्रैनबेरी जो है या उसके एक्सट्रैक्ट्स जो यूज होते हैं वो सिर्फ प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं, बट ये इलाज नहीं है। और अगर आपको सिंपल प्रिवेंशन समझना है तो हैविंग गुड वाटर इज मैंडेटरी। सेकेंड पार्ट इज आपको अपना यूरिन होल्ड नहीं करना है बहुत टाइम तक। थर्ड इज आपका हाइजीन मेंटेन होना चाहिए सो दैट बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ही फ्रीक्वेंट ना हो। बट अगर आपके केस में फिर भी आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है या बर्निंग सेंसेशन या यूटीआई के सिम्टम्स आ रहे हैं, सो यू शुड कंसल्ट अ होम्योपैथिक डॉक्टर फॉर द गाइडेंस। दैट रियली क्लियर थिंग्स अप डॉक्टर। आज का एपिसोड का बिगेस्ट टेक अवे ये था कि यूटीआई को इग्नोर करना या सेल्फ डायग्नोज करना दोनों ही गलत है। हर बार सिम्टम सिंपल नहीं होता है और सिचुएशन को डिले करना सिचुएशन को और वर्स बना सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आकांक्षा फॉर कमिंग अप टू दिस एपिसोड एंड मेकिंग थिंग्स क्लियर आउट अबाउट द यूटीआई एंड इट्स प्रिवेंशन। थैंक यू सो मच। सो ऑल द लिसनर्स, अगर आप भी यूटीआई या इससे रिलेटेड सिम्टम से सफर कर रहे हैं तो इसको इग्नोर या डिले मत कीजिए, क्योंकि एज मेंशन्ड चीजें और वर्सन हो सकती हैं। एंड आई होप आज के एपिसोड से आपको काफी नॉलेज मिली होगी। एंड इफ यू वांट to come up with any new episode or topic, do let us know in comment sections. Till then, keep watching Doc Talk. Stay healthy, stay safe.